आज जब मैं सुबह सोकर उठी तो कड़ाके की ठंड थी। हर तरफ कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा था। सुबह के 5:30 बज चुके थे। दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था मुझे। घर के सब सदस्य सो रहे थे अपनी अपनी रजाइयों में घुसकर। पर मेरा क्या, मैं तो घर की बहू हूँ और मुझे तो घर के सारे काम करने थे। इतनी तेज ठंड के अंदर कांपते हुए हाथों से मैंने गाय का गोबर उठाया और साथ ही साथ मन मन में कुड़ती जा रही थी, हे भगवान, जल्दी जल्दी ये काम निपटा दो, नहीं तो अगर सासू माँ उठ गई तो मेरा तो जीना दुश्वार कर देंगी। आज तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। बस बहुत कोशिश कर रही थी कि हाथ पैर तेजी से चलें और ये काम निपट जाए। 6:30 बजे तक काम निपटाकर मुझे रसोई में घुसना था और सासू माँ को चाय देनी थी। अगर उन्हें चाय समय पर ना मिली तो पूरा दिन राग अलापती रहेंगी। 6:30 बजे तक बिस्तर पे ही चाय पीती हैं। इतने में पति के भी उठने का टाइम हो जाता है। उसके बाद वह भी बिस्तर पर ही बैठकर फरमान जारी कर देते हैं। 7:30 बजे तक उन्हें निकलना होता है ऑफिस के लिए। उनका टिफ़िन तैयार करना होता है मुझे। आखिर नौकरी के लिए रोज़ शहर जो जाना पड़ता था उन्हें। शादी को अभी 7 महीने हुए थे। शादी से पहले कितना कुछ कहा था इन लोगों ने। बेटा शहर में नौकरी करता है, हमारे यहाँ तो नौकर चाकर है, गाय भैंस पाल रखी है, खूब दूध दही होता है, हम तो ताज़ी चीज़ें ही खाते हैं, आराम से रहो, खाओ पियो मस्त रहो। सोचा था कि शादी के बाद पति के साथ शहर में रहने को मिलेगा, पर हाय रे मेरी किस्मत। कितनी कोशिश की थी कि कमरा लेकर वहीं शहर में रह लेते, लेकिन सासू माँ के आगे किसी की भी नहीं चलती। कहीं बहू बेटा शहर के ही ना होके रह जाएं, इसलिए उन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया। आखिर बेटे को ही रोज आना जाना शुरू करना पड़ा। पति ने अपनी बड़ी बहन को भी कहा था कि वो माँ को समझाए, लेकिन वो तो उन्हीं पर ही चढ़ गई और कहने लगी, तेरे को शर्म नहीं आती है? जैसे ही शादी हुई तो बदल गया। कम से कम अपनी बूढ़ी माँ का तो ख्याल कर। और क्यों शहर भागने की तेरे को पड़ी है? जब देखो आजकल अकेले उड़ने की पड़ी रहती है तेरे को। बेचारे मेरे पति ये सब बातें सुनकर एकदम शांत हो गए। इसके आगे तो वो भी कुछ ना बोल पाए और बस मन में सोच कर रह गए। अब अम्मा जी और उनकी बेटी दोनों का ही फ़ायदा था। यहाँ अम्मा जी को कोई काम नहीं करना पड़ता था, बस बैठे बैठे ऑर्डर देती रहती थी। वहीं नंद जी के घर भी रोज़ दूध दही पहुँच जाता था, तो उसे किस बात की परेशानी भला। दो दो गायें पाल रखी हैं। पहले तो नौकर लगा रखा था, लेकिन शादी के बाद ही तुरंत ही उसे हटा दिया। अब तो कभी सासू माँ पीछे बाड़े में आकर देखती भी नहीं। सासू माँ ने जितना शादी के पहले कहा था, उन सब के ढोल के पोल तो अब खुल रहे हैं। जैसे तैसे मैं जल्दी जल्दी काम निपटाकर नहा धोकर रसोई में चाय बना ही रही थी कि इतने में सासू माँ की आवाज़ आई, अरे ओ महारानी, सो गई क्या? आज चाय मिलेगी भी या नहीं? तभी मैंने कहा, बस अम्मा जी ला रही हूँ। इतना कहने की देर थी और मैंने चाय कप में डाली और सासू माँ को देने चली गई। अम्मा जी आपकी चाय। तभी हम वो बोली, हमें तो लगा था कि हमें आज चाय नसीब ही नहीं होगी। इतनी देर लगा दी एक कप चाय में। चल जा, जल्दी जाकर मेरे बेटे को चाय देकर आ, और खबरदार उसके पास जाकर बैठकर बातें की तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर, मेरी बेटी भी इंतज़ार करती होगी। पति के पास कब बैठना है कब नहीं ये भी हमारी सासू माँ ही डिसाइड करती थी। मैं तो बस मन ही मन कुढ़ती हुई रहती थी। चाय देने चली गई और फटाफट काम करने लगी। इतने में फिर सासू माँ की आवाज़ आ गई, अरे बहू, बर्तनों को धोकर उसमें दूध डालना, नहीं तो फट जाएगा। बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। तभी मैंने कहा, अम्मा जी बर्तन तो मैंने रात को ही धो दिए थे। अच्छा, अम्मा जी बोली, रात को बर्तन धोकर रखती हो तो क्या बर्तन फिर से धो ले? काम करने की ही जोर आता है। और सुन, सारा दूध डाल देना और वो दही जमा रखा है ना, वो भी अलग से केतली में डाल कर दे देना। दूसरी गायें बीमार होने के चक्कर में रोज़ एक ही गाय से दूध मिल रहा था। वहाँ शहर में तो कहीं ताज़ी चीज़ खाने को मिलती नहीं उसे। सासू माँ के मुँह से ये बात सुनकर मैं तो जहाँ काम कर रही थी मेरे हाथ तो वहीं रुक गए और मैं मन ही मन सोचने लगी, सारा दूध बेचने के लिए कह रही हैं, फिर तो घर में कुछ भी नहीं बचेगा, फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। डॉक्टर तक ने मुझे दूध लेने के लिए कह रखा है। इतना काम करने के बावजूद भी मुझे कुछ खाने पीने को नहीं मिलता था। पति और अम्मा जी तो अभी नाश्ते के साथ एक एक गिलास दूध का घटक लेते हैं, लेकिन मेरा क्या, मुझे तो चाय भी नहीं पीने देती।
कहती है कि चाय पीकर रसोई में काम करेगी तो रसोई जूठी हो जाएगी। आखिर हिम्मत करके अम्मा जी के पास गई तो देखा अम्मा जी मोबाइल पर बात कर रही थी। मुझे दरवाजे के पास खड़ा देखकर बोली, अरे तू अभी तक यहीं खड़ी है? जल्दी से दूध केतली में डाल, वहाँ मेरी बेटी दूध का इंतज़ार कर रही है। देख उसका फ़ोन भी आ गया है। आखिर हिम्मत कर कर मैंने बोला, पर अम्मा जी सारा दूध बेच देंगे तो घर के लिए दूध नहीं बच पाएगा। अब क्या करना है दूध का? नाश्ते में सब दूध ले ही लेंगे और कोई मेहमान आए तो पड़ोस की दुकान से मोल लेकर आ जाएंगे। पर अम्मा जी मुझे बहुत कमज़ोरी हो रही है और आपको पता है कि डॉक्टर ने मुझे भी 1 गिलास दूध पीने के लिए कह रखा है सुबह शाम। तभी सासू माँ बोल उठी, ओहो तू डॉक्टर को छोड़, शरीर को जैसा बनाओ वैसा बन जाता है। इसलिए तू अपनी कामचोरी को छोड़ और जाकर रसोई में जल्दी जल्दी हाथ पैर चला ताकि तेरा शरीर मजबूत बन सके। और वैसे भी मेरी बच्ची के दूध पर नजर मत डाला कर। भला कभी सुना है कि बहुओं को भी दोनों टाइम दूध पीने को मिलता है? अम्मा जी ने अपना मोबाइल स्पीकर पर चालू कर दिया। ले सुन बेटा, आजकल की बहू के नखरे। तभी मेरी नंदरानी स्पीकर पर बोलती है, अम्मा अपनी बहू से पूछो कि उसके मायके में दूध दही की नदियाँ बहती थी क्या? अरे ससुराल में ऐशो आराम मिल रहा है तो सिर पर नाच रही है। जरा संभाल के रखना इस महारानी को, जिंदगी जीने की आदत हो गई है इसे राज वाली। कहकर नंद जी जोर जोर से हंसने लगी और मैं अभी भी वहीं खड़ी होकर अम्मा जी को देख रही थी। तभी सासू माँ बोल उठी, अभी भी कुछ सुनना बाकी रह गया है क्या? चल जा, जाकर अपना काम कर। उस समय तो मैं कुछ नहीं कह पाई, बस चुपचाप रसोई में आकर दूध दही केतली में डालकर दे दिया। लेकिन आज मेरे दिमाग में पूरा दिन कुछ ना कुछ चलता रहा। पूरा दिन काम यूं ही चलता रहा। शाम को अम्मा अपने आस पड़ोसन की महिला मंडली के साथ बैठकर पंचायती कर रही थी कि उसी समय उनकी बेटी का फ़ोन आ गया। यह क्या अम्मा, तुमने गाय मेरे घर क्यों भेज दी? तभी वो बोली, कौन सी गाय? कैसी बात करती है तू? अरे वही गाय जो रामदीन काका मेरे घर के सामने बांध कर चले गए हैं माँ। अरे मैं तो घर पर भी नहीं थी, पीछे से मेरी सास मना करती रही, लेकिन रामदीन काका बोले अब मैं गाय लेकर कहाँ जाऊँगा, मुझे तो आज शहर अपनी बिटिया के घर ही रुकना है, इसलिए वो मेरे घर के बाहर बांध कर चले गए हैं। माँ तुम भाई को भेजकर गाय अभी के अभी वापस मंगवाओ यहाँ से। आस पड़ोस में मेरा अच्छा खासा तमाशा हो गया है, ऊपर से मेरे ससुराल वाले भी नाराज हो गए हैं। नंद जी ने यह बोलकर फ़ोन तो काट दिया। इधर अम्मा उठकर बाड़े की तरफ भागी। जब देखा कि वहाँ गाय तो है ही नहीं और वो मुझे आवाज़ मारती हुई आ गई, अरे ओ बहू, बाड़े में गाय कहाँ गई? तो मैंने उन्हें बोला कि मैंने तो वो गाय जीजी के घर पहुँचा दी है। तो सासू माँ बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई गाय को वहाँ भेजने की? मेरी बेटी को कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं, अंदाज़ा भी है तुझे इस बात का? तो मैंने कहा, जितनी बातें आप दोनों मिलकर मुझे सुनाती हैं उससे तो कम ही सुननी पड़ती होंगी। तो सासू माँ बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई गाय को शहर भेजने की? अभी तो मैं बैठी हूँ, तू कौन होती है फैसला लेने वाली? तो मैंने कहा, वो क्या है ना अम्मा जी, दूध दही खाए नंदरानी और गोबर उठाए बहू रानी। ये बात कुछ जच नहीं रही थी। इसलिए जब रामदीन काका आए और बोले, बिटिया मैं शहर जा रहा हूँ टेम्पू लेकर, कोई सामान नंद जी के यहाँ भिजवाना हो तो बता दो। तो मैंने सोचा कि गाय को वहीं भेज देती हूँ, जिससे जीजी को इंतज़ार भी ख़त्म हो जाएगा। बेचारी रोज़ इंतज़ार करती हैं दूध दही का। अब इतनी ठंड में गोबर भी उठाना नहीं पड़ेगा और वैसे भी अब हमसे ना हो पाएगा यह सब। बड़बड़ाती हुई अम्मा बेटे को फ़ोन कर गाय को शहर से लाने के बंदोबस्त करने लगी। आखिरकार बेटा गाय को रात को टेम्पू में शहर से लेकर आ गया। गाय को बाड़े में बांधने के बाद ही अम्मा ने अपने पुराने नौकर को फ़ोन कर दूसरे दिन से ही आने के लिए कह दिया कि आकर गाय को संभाल ले। मेरी नंद की सास ने भी मेरी नंद की खूब डांट लगाई, लेकिन इस पूरे वाक़ये में एक फ़ायदा तो हुआ कि अब अम्मा जी की ये समझ में आ गया था कि बहू अब चुप नहीं रहने वाली है, इसलिए अब वो खाने पीने पर टोक तो नहीं लगाएगी और बेवजह की तानाकाशी भी नहीं करेगी। दोस्तों ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है और ऐसा हुआ ही है, तभी मैंने आज आपको अपने वाक्यों में इसे सुनाकर बताया है। जब तक चुप्पी रहो तब तक सब सिर पे चढ़ के बैठ जाते हैं, लेकिन जब चुप्पी तोड़ी तो सबको अपनी अपनी अकल टिकाने पर आ गई।